हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप जब आपकी वाइफ ने आपके ऊपर मेंटेनेंस का केस किया हुआ है तो उस कंडीशन में या फिर डीवी एक्ट का केस किया हुआ है, उन दोनों कंडीशंस में आप कैसे अपने बच्चे को मिलने के लिए मीटिंग फिक्स करा सकते हो कोर्ट के माध्यम से। ठीक है, भले ही उसने डीवी एक्ट का केस कर रखा हो या 498A का किया हो, 85 जो अभी हो गया है, या फिर 125 जो पहले मेंटेनेंस का केस होता था खर्चे पानी का, वो भी 144 बीएनएस हो गया है। तो अगर इस तरह के भी केस कर रखे हैं तो आप डेफिनेटली अपने बच्चे से कैसे मिल सकते हैं बिना कस्टडी का केस किए। तो इसी वीडियो को आज हम डिस्कशन करेंगे और वीडियो को आप अंत तक देखना सो दैट आप समझ पाएँ मैं कहना क्या चाह रहा हूँ इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो हेलो, माय नेम इज एडवोकेट गोपाल शर्मा और आज मैं बताने वाला हूँ आपको कि लेट सपोज अगर एक वाइफ ने आपके ऊपर केस किया हुआ है मेंटेनेंस का या फिर दहेज का 498A जो अभी 85 बीएनएस हो गया है, या फिर आपके ऊपर में एक केस किया हुआ है डोमेस्टिक वायलेंस का। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, लेट सपोज अगर उन्होंने डोमेस्टिक वायलेंस का केस किया हुआ है तो उसमें एक डोमेस्टिक वायलेंस में ही एक सेक्शन है 21 की एप्लीकेशन आप लगा सकते हैं। सेक्शन 21 की आप अगर एप्लीकेशन लगाते हैं तो उसमें क्या दे रखा है कि आप अपने बच्चे से टेम्परेरी मिल सकते हैं। लेट सपोज आपको उसको कहीं लेके जाना है, मिलना है, कहीं अर्जेंसी में बातचीत करनी है, मिलना है, तो उस कंडीशन में आप सेक्शन 21 की एप्लीकेशन लगा। तो ये सेक्शन 21 की एप्लीकेशन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है इन केसेस ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस में। अब मैं बात करूँगा, लेट सपोज आपके ऊपर 85 का मतलब मान लो 498A जो पहले था, पति या पति के द्वारा रिश्ते द्वारा क्रूरता करी गई हो, उस केस में आप क्या कर सकते हैं। या फिर अगर मेंटेनेंस का भी आपके ऊपर केस कर रखा तो उस कंडीशन में क्या होगा, लेट सपोज अगर वाइफ को 2 या 3 हज़ार रुपये मिल रहे हैं अभी फ़िलहाल में, तो वो क्या करेगी, वो बच्चे के लिए भी डाल देगी कि बच्चे के लिए मेरे को भरण पोषण के लिए चाहिए। ठीक है, तो उस कंडीशन में आप ये मत सोचिएगा कि बच्चे की कस्टडी का केस ही डालना है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ऐसा कभी किसी ग्रंथ में या किसी कानून की संविधान में नहीं लिखा हुआ है कि कस्टडी का केस ही डालना है। भाई आप पैसे दे रहे हो बच्चे को तो ये आपका तो हक भी है ना कि आप उससे मिल लें। तो इस केस में अगर आप चाहें तो आप कोर्ट को डायरेक्ट बोल सकते हैं कि सर मैं जो है पे कर रहा हूँ, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम टू पे द मनी टू द वाइफ, और मैं बच्चे के लिए ही हित में पैसे दे रहा हूँ, तो डेफिनेटली मैं उससे मिल भी सकता हूँ। कोर्ट डिनाई नहीं करेगी। तो कोर्ट जो है बोल सकती है कि लड़की को सो एंड सो डेट पे आप उसको लेके आ जाएं और आप बच्चे से मिलवा सकते हैं आपको। ठीक है, इसके अलावा बहुत से बोलते हैं आपको एडवोकेट्स की भाई ऐसा है, आपने अगर बच्चे की कस्टडी ले ली, वो आपके ऊपर में जो है किडनैपिंग का चार्ज लगा देंगे, आपने अपने बच्चे का अपहरण कर लिया है। ऐसा ज़रूरी नहीं है, ऐसा बिल्कुल ही गलत है। कोई अपहरण का केस नहीं लगेगा। आप अगर कोर्ट के माध्यम से उसको एप्लीकेशन लगाते हैं सेक्शन 21 में, या वर्बली आप कोर्ट को बोलते हैं कि मैं लेके जाना चाहता हूँ, तो ऐसे आप पे कोई भी फर्जी एलिगेशन नहीं लग पाएगा। तो अगर आप कानून के माध्यम से चलेंगी, चीज़ें कानून के माध्यम से होंगी, तो कोई आपके ऊपर कोई केस या कुछ भी किडनैपिंग वगैरह कुछ होने वाला नहीं है। तो इस तरह की आपको अगर लीगल जानकारी अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो लाइक करिए, और जिनको ज़रूरत है इस तरह की वीडियो की उनके साथ में शेयर ज़रूर करिएगा। शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।